हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की वैकेंसी आपकी आ चुका है नोटिफिकेशन। देखिए इसमें क्या है कि इस बार आपके सामने वैकेंसी काफ़ी बड़ी है। मतलब टोटल सीट्स को अगर देखा जाए तो आरओ रिव्यू ऑफिसर के जो आपकी सीटें हैं वो लगभग 334 हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले ये आपका आंकड़ा लगभग 160, 70, 130 यहाँ पे रहता था। तो यहाँ मान के चलिए कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो लगभग आपका 5,000 से ज़्यादा विद्यार्थी तो मेंस लिखेंगे मुख्य परीक्षा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस पेपर के संदर्भ में मैं आपको इसकी रणनीति के संदर्भ में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी ताकत जो है, देखिए जीएस तो आप सामान्यतः हर चीज़ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा मित्रों कि आप बहुत इजीली अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ दें तो आप इसमें इजीली इसका प्रीलिम्स निकाल के इसकी मुख्य परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। बहुत लेंदी इसका सिलेबस नहीं है। जहाँ पर देखिए आप लोग बीपीएससी या यूपी पीसीएस, अगर बात करूँ मैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी की, तो इतने लेंदी सिलेबस में जहाँ पर आपके 3-3, 4-4 दिन या एक हफ्ते की जो प्रोसेस है उसमें आप 8 से लेके अलग अलग पेपरों को मतलब टैकल करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरओ का जो पैटर्न है आपका, जैसे अगर मैं बात करूं इसके प्रीलिम्स की, तो यहाँ पर 140 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, वहीं आपके 60 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन ईच आते हैं, 6 यूनिट आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें कि आपका इसमें विलोम रहता है, इसके अलावा आपका पर्यायवाची रहता है, इसके अलावा अनेक शब्दों का एक शब्द है, विशेषण विशेष्य है, वाक्य वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव पर्यायवाची शब्द। ये टोटल आपकी इसमें 6 यूनिट हैं। अब इस 6 यूनिट से ही आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 विलोम से, 10 पर्यायवाची से, 10 आपके वाक्य वर्तनी शुद्धि। इस तरह की 6 यूनिट पूरी सिलेबस मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा दूंगा। तो ये पेपर में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इस परीक्षा को अगर आप बहुत ईजिली निकालना चाहते हैं, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मित्रों 4800 ग्रेड पे बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। आप लोगों को जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका बीपीएससी का प्रीलिम्स मतलब अच्छा नहीं गया, एज जर्नल कैटेगरी, ईबीसी ओबीसी कैटेगरी आपका अगर स्कोर जो है वो 70 के आंकड़े के आसपास है, तो मान के चलिए कि ये स्कोर आपको प्रीलिम्स की परीक्षा में आगे लेकर नहीं जा पाएगा। तो ऐसे में अभी अगर आप देना चाहें तो ये लगभग मान के चलिए जनवरी के लास्ट वीक या फ़ैब के फर्स्ट वीक में इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा है, और अप्रैल लास्ट या मई में इसका जो रिटर्न है वो हो जाएगा। इसमें इंटरव्यू आपका नहीं रहता। तो इस पेपर में अगर आप, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैथ रीजनिंग का सेक्शन नहीं है, यहाँ पर 140 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। हिंदी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करें तो आप 50 क्वेश्चन यहीं से उठा सकते हैं, और जीएस में आप 75 to 80 क्वेश्चन भी अगर रखेंगे तो मामला आपका बहुत ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पे चला जाएगा। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें लिमिटेड कम से कम कौन से सोर्स पढ़ने हैं। मित्रों, पैरासल जीएस में पहले भी यूपी पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए जब 2021 बैच में मैंने एक ग्रुप बनाया था मेंस आंसर राइटिंग का, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था। आप लोग बहुत सारे हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, जैसे कि विवेक सिंह 8th रैंक, उसके अलावा आकांक्षा अवस्थी 5th रैंक, उसके अलावा वंदना मैम सब रजिस्ट्रार, रवि और बहुत सारे विद्यार्थी, पुष्पा यादव, उसके अलावा सुमन अवस्थी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सिलेक्शन तय किया था बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मित्रों आप इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से फॉलो करिए। जितने भी विद्यार्थी आरओ यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी, ना ही रिटर्न रुकेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको इस परीक्षा में नहीं पढ़ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पर आपकी जो लूसेंट की किताब है वो काफ़ी ज़्यादा मदद पहुँचाती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बेसिक सेक्शन आता है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा आपका सेक्शन जो है एग्रीकल्चर का है, जिस पे मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इस एग्रीकल्चर में आपका क्या है कि जैसे कि फसल रोग हो गया, पशु रोग हो गया और उनकी किस्में हो गई, तो फसल और पशु जो हैं आपके, इनकी रोग और किस्में, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं 3 से 4। बाकी इसमें कृषि संस्थान वाले क्वेश्चन भी पूछे आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके हैं कृषि संस्थान है जो भारत के, ये पूरी आपकी जो कृषि वाली परीक्षा वाणी है उसमें एक 3 से 4 पेज का पीडीएफ है, उससे बाहर लगभग ये क्वेश्चन नहीं जाता। अब इसी के सिलेबस में जीएस के अलावा सेंसस मेंशन है भारत का, 3 से 4 क्वेश्चन आपके सेंसस के रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि जो यूपी में लोकल के संस्थान हैं और जो यूपी का सेंसस है वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूपी के बनेंगे। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर, सेंसस और यूपी स्पेशल के कुल मिला के यहाँ पर आपके लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। बाकी आपके 125 क्वेश्चन सिंपल जीके है, जिसमें अगर आपकी कमांड है पूरी तरह से लूसेंट, और अगर आप लूसेंट ना पढ़ना चाहें तो जो घटना चक्र का जो आपका पॉइंटर आता है मित्रों,
अगर आप पॉइंटर को भी अच्छे से तैयारी कर लें तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। अगर मैं 60 क्वेश्चन की बात करूं हिंदी के लिए तो आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर जहाँ तो वासुदेव नंदन और जहाँ फिर उसके अलावा हरदेव बाहरी, आपको हरदेव बाहरी की यहाँ पे किताब उठानी है और हरदेव बाहरी की जो किताब है और वासुदेव नंदन की बुक है, इससे आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। ख़ास तौर पे वर्तनी वाक्य शुद्धि का आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वासुदेव नंदन की जो किताब है सर की, ये सबसे शानदार मानी जाती है वर्तनी के मामले में और वाक्य शुद्धि के मामले में। मतलब इसी किताब को रेफरेंस किताब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपने समझना है कि आखिर विशेषण विशेष्य और वर्तनी वाक्य शुद्धि ये 2 यूनिट में आपने कैसे 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं। बाकी मित्रों आपको सिर्फ एक किताब खरीदनी है घटना चक्र की। आप लोग घटना चक्र की इस समय जर्नल हिंदी की जो 6 यूनिट है, इस पर एक मार्केट में किताब आ चुकी है। इसी 6 यूनिट को कम से कम आप 6 रीडिंग दे दीजिए, क्योंकि हिंदी बहुत जल्दी तैयार नहीं होता। अगर आप 6 रीडिंग कम से कम इसको दे देंगे 6 यूनिट को, तो यही इसी किताब से आपको कम से कम 50 से 52 क्वेश्चन तो आपको 60 में से यहीं से मिलेंगे, हमेशा मिलते हैं, इससे बाहर नहीं जाता। आप यूपीपीसीएस के मेंस के में भी जो आपके इस बार ग्रामर का सेक्शन था, आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको सारे प्रश्न एक आध छोड़ के आपको सारे प्रश्न इसी घटना चक्र के किताब से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, बस आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन घटना चक्र की बुक लेके सबसे पहले इसके प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेने हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि आखिर प्रश्नों की डेप्थ कैसी रहती है। थोड़ा सा मॉडर्न सेक्शन और ज्योग्राफी सेक्शन ये बहुत अच्छा पूछता है, लेकिन वो सारा आपका लूसेंट और खासकर घटना चक्र के पॉइंटर से हो जाएगा। तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन आप घटना चक्र का परचेज़ कीजिए और उसे सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, और उसके साथ आप लोगों को घटना चक्र की जो इसकी जर्नल हिंदी की बुक है वो परचेज़ करनी चाहिए। अगर सबसे पहले आप इन 2 किताबों पे काम करेंगे और उसके बाद आप लोग इसके साथ लूसेंट और प्लस इसका जो घटना चक्र का पॉइंटर है, इन 2 किताबों पे अपनी मास्टरी कर लेंगे। मास्टरी का मतलब है कि कम से कम भी 4 रीडिंग, ठीक। और थोड़ा सा करंट अफेयर मित्रों, इसमें क्या है कि करंट अफेयर आप सिर्फ घटना चक्र का ही पढ़िए। अगर इसके साथ आपको और ज़्यादा पढ़ना हो तो आपको एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि करंट के लिए सिर्फ घटना चक्र की मैगज़ीन मोर देन सफिशिएंट है। आप जितनी ज़्यादा लिमिटेड यहाँ पे बुक्स रखेंगे उतना अच्छा स्कोर उठाएंगे। सच में ये पद बहुत अच्छा है और आपको लखनऊ इलाहाबाद जैसे शहरों में जॉब करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो इससे अच्छा अवसर आपको मित्रों बाद में नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये जो आपको अवसर दिया जा रहा है, आपको इसे पूरी तरह से भुना लेना चाहिए और बहुत अच्छी आप लोगों को इस समय मेहनत देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग पैरासोल जीएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। बाकी इस परीक्षा के संबंध में आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी चीज़ें होंगी वो आपके साथ बिल्कुल शेयर की जाएंगी और आपको काफ़ी सारे करंट अफेयर के MCQs भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।